नमस्कार दोस्तों, पुराना भारत चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपसे कृष्ण और राधा जी की एक अलौकिक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं और आपको ये बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो बांसुरी थी वो क्यों तोड़ दी और हमेशा हमेशा के लिए बांसुरी नहीं बजाने का निश्चय क्यों किया और राधा जी की मृत्यु कैसे हुई। तो ऐसा कहा जाता है पुराणों के हिसाब से कि कृष्ण भगवान को यानी कि भगवान विष्णु के वो जो अवतार थे, भगवान विष्णु को नारद जी ने श्राप दिया हुआ था कि आपको मनुष्य लोक में जाकर अपनी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा और उसी की अंतर्गत भगवान श्री विष्णु ने पृथ्वी पर श्री कृष्ण के अंश अवतार ऐसा जन्म लिया और वो द्वापर युग में जन्म लिया था। ठीक उसी समय लक्ष्मी जी के अवतार से अंश से दो जीव उत्पन्न हुए थे। एक थे राधा जी और दूसरे थे रुक्मिणी जी। तो राधा जी और कृष्ण जी का जो प्रेम मिलन है वो करीब 8 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ये जो कहानी थी वो गोकुल से शुरू होती, गोकुल और वृंदावन से। तो जब कृष्ण जी छोटे थे तब उसने बांसुरी बजाना अपने एक गांव वालों से, एक जो ग्वाल था उसके पास से सीखा। तब से लेकर श्री कृष्ण छोटी उम्र से ही बांसुरी बजाते थे और उसके साथ साथ जब कृष्ण की बांसुरी बजती थी तो आसपास में बहुत सारे जो कोलाहल प्राणी पक्षी पशु और जितने भी लोग थे वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो इसी के चलते कृष्ण भगवान की बांसुरी से आकर्षित होकर राधा जी कृष्ण भगवान से धीरे धीरे उसकी मुलाकात बढ़ने लगी और दोनों के बीच में एक प्रेम तंतु का निर्माण शुरू हुआ। जब कंस ने कृष्ण जी को मथुरा बुलवाया अपने धनुष यज्ञों में भाग लेने के लिए, तब ये जो हर रोज कृष्ण भगवान जो राधा जी को बांसुरी बजाते थे, उसके लिए बांसुरी बजाते थे, वो जो एक नित्य क्रम था वो टूट गया। और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद राधा जी का जो जीवन था वो दूसरे मोड़ पर चला गया, क्योंकि कृष्ण भगवान मथुरा चले गए और वहां जाके राक्षसों का नाश किया और उसी दूसरी ओर जो राधा जी थे वो उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने एक वहाँ के लोकल जो स्थानीय यादव युवक था उसके साथ शादी कर, उसके साथ उसका विवाह हो गया और उसके बाद राधा जी ने वो सभी कर्तव्य निभाए जो एक आदर्श पत्नी को निभाना चाहिए। उधर हम कृष्ण जी की बात करें तो श्री कृष्ण ने मथुरा जाके कंस का नाश किया और वहाँ से मथुरा से अपनी जो प्रजा थी उसको लेकर द्वारिका चले गए और द्वारिका में एक नई नगरी का निर्माण किया और वहाँ उसका जो विवाह था वो रुक्मिणी जी से भी हुआ। रुक्मिणी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो भी कृष्ण भगवान को राधा जी की तरह ही प्रेम करती थी और रुक्मिणी जी ने एक पत्र कृष्ण भगवान को लिखा कि आप मुझे आकर यहाँ से ले जाइए, क्योंकि मेरे जो पिता है और मेरे भाई रुक्मी है वो मेरी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल से मेरा विवाह करवाना चाहते हैं। तो उसे विनंती का मान रखते हुए श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को उसके राज्य से निकाल कर द्वारिका ले आया है और वहां उसके साथ विवाह किया। तो ये विवाह होने के बाद भी श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद नहीं किया। हालांकि महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण जी की बांसुरी का ये संदर्भ भी मिलता है, अवश्य मिलता है। तो उसका अर्थ ये होता है कि महाभारत के युद्ध के बावजूद भी कृष्ण भगवान के पास बांसुरी थी। अब जब कृष्ण भगवान और राधा जी का वियोग हुआ मथुरा में, वृंदावन में, कि तब कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा कि मैं तुम्हें एक बार जरूर मिलूंगा। तो राधा जी उसके बाद ये मिलने की प्रतीक्षा में दिन प्रतिदिन, महीना प्रति महीना, साल बीते गए, किंतु वो घड़ी नहीं आई जब कृष्ण और राधा का पुनः मिलन हो सकता है। उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध में बहुत सारा विनाश हुआ, कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई। हालांकि ये सभी जो क्रिया थी, ये सभी घटनाएं थी, उसे राधा भली भांति वाकिफ थी और उसको मनोमन श्री कृष्ण से बहुत बड़ा लगाव था। इसलिए उन्होंने प्रतीक्षा की
और जब कृष्ण भगवान द्वारिका वापिस अपनी नगरी में लौट गए, तब राधा जी ने ये सोचा कि अब मेरे जो जीवन में जो भी कर्तव्य थे एक आदर्श पत्नी के रूप में, वो सब खत्म हो चुके हैं। तो ये सोचने के बाद राधा जी कृष्ण भगवान को मिलने के लिए द्वारिका आए। जब द्वारिका आए तब राधा जी को पता चला कि श्री कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से शादी हो चुकी है। तब ये सुनकर भी उसको कुछ आश्चर्य नहीं हुआ। उसके बाद राधा जी ने श्री कृष्ण को मिलने के लिए महल में गए, तो श्री कृष्ण जी राधा जी को मिलकर उतने ही खुश हुए जितने वो बचपन में खुश होते थे। तो इसी के अंतर्गत राधा जी जो कृष्ण जी के महल में यानी कि द्वारिका के महल में एक देविका नामक दासी के रूप में रहने लगे। अब देविका ये जब से राधा जी श्री कृष्ण के महल में रहने लगे, तब से लेकर राधा जी ये सोचने लगे कि मुझे पहले जब हम छोटे थे उसी तरीके का जो कृष्ण के प्रति लगाव है वो अभी क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि उस समय में राधा जी बूढ़े हो चुके थे, तो ये सोचकर उन्होंने कृष्ण के महल से दूर जाने का निश्चय किया। तो ये सोचकर राधा जी एक बार कृष्ण की नगरी से बाहर जाकर एक वन में रहने लगे। कृष्ण जी तो सभी कुछ राधा के मन का जो भाव थे वो जानते थे, और राधा जी भी कृष्ण के मन का भाव पूरी तरीके से जानते थे। तो ये सोचकर कृष्ण जी राधा जी को मिलने के लिए वन में गए। वन में जाकर राधा जी ने कृष्ण से कहा कि अब ये हमारा अंतिम समय है, तो मैं आपके पास से बांसुरी सुनना चाहती हूँ, तो आप एक बार इस वन में बांसुरी बजा लीजिए। तो राधा जी की विनती को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू किया। तो वो बांसुरी की जो इतनी तीव्र असर थी कि आसपास के सारे एरिया में, सारे विस्तार में संपूर्ण शांति छा गई, और कृष्ण जी की बांसुरी के प्रभाव से पूरा का पूरा जो वातावरण था वो प्रफुल्लित और रोमांचित हो गया। किंतु वहाँ राधा जी ने कृष्ण जी की बांसुरी सुनते सुनते ही अपने देह का त्याग किया और कृष्णमय तत्व में विलीन हो गए। ये देखकर श्री कृष्ण को बहुत ही दुख हुआ, और उसके साथ ही कृष्ण ने बांसुरी बजाना उस समय से छोड़ दिया और अपनी बांसुरी को तोड़ दिया। तब से लेकर कृष्ण भगवान ने अपने जीवन में कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। तो ये जो है कृष्ण और राधा जी का अलौकिक जो प्रेम था वो पूरे आने वाले समय में एक आदर्श के रूप में बन गया। तो इस तरीके से राधा जी की मृत्यु हुई और कृष्ण ने बांसुरी जिसको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा लगाव था वो तोड़ दिया, और हमेशा हमेशा के लिए बांसुरी की सुरीली आवाज बंद हो गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।